दिव्य प्रेम प्रभु कितना अच्छा बोलते हैं। टॉपिक गलत सिलेक्ट कर लिया बस। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री गौरनिताय की जय। मेरा बहुत सौभाग्य है आप लोगों का संग दोबारा मिल रहा है। पिछली बार नवंबर लास्ट ईयर समय किया था कार्यक्रम। गौरनिताई की सालगिरह थी तब? नहीं, वो उससे पहले था, तो तीसरी बार। हरे कृष्ण। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, पतंग हैं, मनुष्य हैं। अलग अलग योनियों में जीवात्मा जाते हैं और उनमें से कोई भाग्यवान जीव कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत भाग्य की बात है। हर व्यक्ति इसी खोज में है। वास्तव में कृष्ण भक्ति की खोज में ही हर व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में प्रचार शुरू किया, श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद लिख चुके थे, द्वितीय स्कंद लिख रहे थे। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये पूरे स्कंद लिखते तो बहुत समय हो जाएगा, तो दशम स्कंद जब आएगा तब तक भक्त लोगों को कृष्ण लीला सुनने पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो प्रभुपाद ने दशम स्कंद का एक समरी फॉर्म लिखा, कृष्णा बुक। है यहाँ पर कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। थोड़ा प्रमोशन तो होना चाहिए बुक्स का भी। तो कृष्णा बुक प्रभुपाद ने लिखी। अब प्रश्न था कि ये कृष्णा बुक प्रभुपाद चाहते थे कि जन जन तक पहुंचे, बहुत बड़े रूप में इसका पुस्तक वितरण हो, क्योंकि हर व्यक्ति को हम कृष्ण को तो देना चाहते हैं।
तो ये अच्छी खासी किताब प्रभुपाद जी ने लिखी। कितने पेज हैं? लगभग 800 पेज हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे इसकी 5000 प्रतियां छपे। कैसे छपेंगी? तो उस समय इस्कॉन के कांटेक्ट में एक बहुत बड़े मशहूर गायक आए थे बीटल्स ग्रुप से, जॉर्ज हैरिसन। बीटल ग्रुप से जो जॉर्ज हैरिसन मुख्यतः ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो उनको जो भक्त थोड़े बहुत जानते थे, श्याम सुंदर प्रभुपाद जी ने उनको बोला जाओ हमसे बुक की स्पॉन्सरशिप लेके आओ। तो वो सोचने लगे प्रभुपाद जी बड़ा व्यक्ति है, हर व्यक्ति तो उनसे डोनेशन ही मांगने जाता है, तो हम भी जाएंगे डोनेशन मांगने तो उनको लगेगा कि हम भी ऐसी संस्था है जो उनसे थोड़ा बेनिफिट चाहती है। प्रभुपाद ने बोला मैं बोल रहा हूँ जाने के लिए, जाओ। तो बेचारे चले गए। डिनर का समय पे बैठे थे साथ में। अब बातों बातों में उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी एक नई पुस्तक लिख रहे हैं कृष्ण के ऊपर, दशम स्कंद का एक पूरा समरी फॉर्म है, सारी लीलाएं हैं, 90 अध्याय हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप उस बुक को स्पॉन्सर करें, $5000 खर्चा लगेगा। तो उस समय $5000 बहुत बड़ी बात है, अभी भी 4 लाख रुपए होते हैं। तो वो मना करना चाहते थे, जैसे ही बोलना चाहते थे वैसी लाइट चली गई। अब क्या बोलते, और तुरंत लाइट आ गई 1 सेकंड बाद ही। तो बोले कि मैं अब क्या बोलूँ इसके बाद, अभी ठीक है ले जाओ। तो ये बुक प्रिंट होने लगी। प्रभुपाद जी ने बोला कि उन्होंने इतना बड़ा डोनेशन दिया है, एक काम करो उनको बोलो फॉरवर्ड लिखने के लिए। श्याम सुंदर प्रभु सोच रहे थे क्या लिखेगा ये, क्योंकि इतने सारे भावा लोगों के साथ मिला था भी, और इतना कृष्ण भावनामृत और दशम स्कंद की ये समरी है, ये किताब कोई साधारण नहीं है। तो इसका फॉरवर्ड लिखा रहे हैं प्रभुपाद जी जॉर्ज हैरिसन से। सोच रहे थे पता नहीं क्या लिखेगा। गए उसके पास, बोला लिखो। उसने लिखा, बहुत सुंदर लाइन लिखी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहली लाइन लिखी है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। कुछ लोग को अनुभव नहीं होता है कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। क्या लाइन लिखी है, हर कोई वास्तव में कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कई चीज के लिए जिद्दी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो भूखे हैं, लेकिन हम खाना खिला देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। उनको नहीं पता है उनको भूख लगी है, वो माता को पता है कि उनको भूख लगी है। उसी तरह वास्तव में हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है। कोई अपने कार्य में ढूंढ रहा है, कोई अपने धन में ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार में ढूंढ रहा है, कोई रिश्तों में ढूंढ रहा है, कोई दोस्ती में ढूंढ रहा है। कृष्ण की खोज में सब लगे हुए हैं। जो निराकारवादी होते हैं ब्रह्म में कृष्ण को ढूंढते हैं, फिर वहां नहीं मिलते हैं कृष्ण तो पतंती अदा, फिर नीचे गिर जाते, फिर गरीबों की मदद करते हैं, कोई अस्पताल खोल रहा है, कोई फ्री इलाज कर रहा है, फ्री कपड़े बांट रहा है। हर व्यक्ति कृष्ण की तलाश कर रहा है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, हम लोग वास्तव में कृष्ण की तलाश में हैं। हम लोग को कम से कम ये समझ में आया है कि हम कृष्ण की तलाश में हैं। अब कृष्ण मिलेंगे कहाँ, प्रश्न ये है, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण किधर मिलते हैं? तो 4 स्थान बताए हैं कृष्ण जहां मिल सकते हैं। पहला स्थान बताया है कृष्ण मिलते हैं शास्त्रों में। शास्त्र में कृष्ण मिलते हैं। शास्त्र शब्द ब्रह्म है, कोई मनुष्य ने शास्त्र नहीं लिखे हैं, ये साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए वचन हैं। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद लोग भगवान तक कम पहुंचते हैं, कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। लड़ाई इसकी है। आप अभी गीता वितरण कर रहे होंगे तो जाते होंगे लोग आपसे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलते होंगे आपको, कह रहे हमने तो ये पुराण पढ़ा है, उसमें तो ये लिखा है, हमने फलानी किताब पढ़ी उसमें। इससे अच्छा तो नास्तिक व्यक्ति है जिसको आप कन्विंस करके गीता दे सकते हो। जिसने 4 किताब एक्स्ट्रा पढ़ी है ना, उसको आप भक्ति में लाना और ज्यादा कठिन है। जैसे वो कॉमन एग्जाम्पल हम चर्चा करते हैं ना, म्यूजिक सीखने 2 लोग गए,
एक ने बोला मुझे कुछ नहीं आता है, उसको बोला 500 रुपये तुम्हारी फीस, बोला मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तुम्हारी 1000। पहले जो सीखा है पहले वो मिटाना पड़ेगा तुम्हें। तो शास्त्र पढ़ के और मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो फिर शास्त्र की जरूरत क्या है? शास्त्र की जरूरत क्या है? शास्त्र हमें रास्ता बताते कहाँ कृष्ण मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट शास्त्र पढ़ के कृष्ण नहीं मिलते। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले जमाने में लोग पंचांग देखते थे, पंचांग है ना, जो इंडियन कैलेंडर होता है, तो उसमें ऋतुओं का वर्णन होता था कि कब बारिश आएगी, ऐसा वेदर फोरकास्ट उसमें पहले से होता था। तो कोई सोचे कि हाँ पंचांग में वर्षा के बारे में जानकारी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पंचांग को निचोड़ता हूँ तो पानी निकलेगा, ऐसा होता है क्या? पंचांग निचोड़ के पानी नहीं निकलता है। पंचांग ये बता सकता है कि बारिश कब होगी, ये जानकारी दे सकता है। तो वैसे ही शास्त्र ये बता सकते हैं कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, लेकिन शास्त्र पढ़ के कोई केवल कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो ऑप्शन तो कट हो गया। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला कर रहे थे तो पहले प्रकांड पंडित के रूप में थे, जो टीनेजर थे, प्रकांड पंडित, उनको निमाई पंडित बुलाते थे। सब अलग अलग शास्त्रों के ऊपर अध्ययन किया। उस समय पर नवद्वीप जो था वो शिक्षा की स्थली थी, और इतने इतने महान वो थे, विद्वान थे, उन्होंने अपनी युवावस्था में न्याय शास्त्र के ऊपर अपना टीका लिख दिया था। अब कई लोग उनसे जब मिलने आते तो उनको बोलते थे कि क्या हो रहा है, दिन हो रहा है कि रात हो रही है? तो लोग बोलते थे अभी रात हो रही है। तो वो न्याय शास्त्र से ये सिद्ध कर देते थे कि अभी दिन हो रहा है, और आपको मानना भी पड़ेगा। और जब आप मान जाओगे तब वो फिर आपको सिद्ध करते थे कि दिन थोड़ी हो रहा है, अभी रात हो रही है। इतने प्रकांड पंडित थे। तो उनका एक मित्र था, एक बार दोनों नाव में जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु और उनका मित्र। तो नाव में जाते जाते उन्होंने उनके मित्र से पूछा कि आजकल तुम बहुत व्यस्त रहते हो, क्या बात है? तो वो बोला कि मैं अभी न्याय शास्त्र के ऊपर एक टीका लिख रहा हूँ। तो उसने अपना टीका चैतन्य महाप्रभु को दिखाया। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते मैंने भी टीका लिखा है, मेरा टीका भी देखो। तो वो देख करके ये व्यक्ति रोने लगा। बोलता है अरे आप रो क्यों रहे हो? बोले निमाई तुम्हारा टीका अगर किसी ने पढ़ लिया है तो मेरे टीका के ऊपर तो कोई नजर भी नहीं डालेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते अच्छा ऐसी बात है, मेरे टीका से तुमको दुख पहुंच रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपना टीका उठा के गंगा में फेंक दिया। उनके लिए मजाक था, मतलब ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई ने बहुत बड़ी रिसर्च करी। उनके लिए खेल खेल में उन्होंने लिख दिया था। बाद में एक खबर आई कि एक बहुत बड़ा पंडित कश्मीर से आ रहा है, केशव कश्मीरी। ये इतना बड़ा पंडित था, इसके साथ हाथी गाजे बाजे सब चलते थे, और पहले से इसका अनाउंसमेंट हो जाता था कि ये गांव में आ रहा है, और जितने भी विद्वान हैं उनमें से इनमें से कोई इनके साथ तर्क कर सकते हैं। अगर ये जीत गए तो केशव कश्मीरी उनके दास बन जाएंगे, और अगर केशव कश्मीरी जीत गए तो उनको लिख के देना पड़ेगा कि वो हार गए। ऐसे वो दिग्विजयी था, सारी दिशाओं में जीतता हुआ आ रहा था। तो आप सोचो कश्मीर से चला था और बंगाल तक पहुंच गया था, तो उसने सारे वाराणसी वगैरह सबको हरा के आया था। जब वो नवद्वीप में पहुंचने वाला था, खबर फैली तो वहां के विद्वान सब भागने लगे। बोले मेरी बेटी बीमार है, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। कोई बोलता है यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। बोले अरे सब तो भाग नहीं सकते, तो क्या करें अभी? तो बोली आएगा ललकारेगा, तो एक काम करते हैं निमाई पंडित को आगे कर देते हैं। अगर निमाई पंडित हार गया तो हम बोलेंगे कि अरे हमारे गांव के लड़के को हरा के क्या बड़ी बात है, तुम लड़कों के साथ तर्क वितर्क करते हो, तुम्हारे साथ हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, ऐसा बहाना देके हम चले जाएंगे। और अगर निमाई पंडित जीत गया तो हम बोलेंगे हमारे गांव का लड़का अगर तुमको हरा सकता है तो हमारी क्या बात है, तो भी हम बच जाएंगे। तो केशव कश्मीरी आया, उसको बोला हमारे गांव को रिप्रेजेंट करेगा निमाई पंडित। उनके साथ तर्क वितर्क हुआ। चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तुम्हारे साथ में तर्क वितर्क करूंगा। महाप्रभु बोले अरे मैं तो अभी नया नया पढ़ना सीख रहा हूँ संस्कृत, आपके जैसा विद्वान थोड़ी हूँ। आप जैसे व्यक्ति से तो कुछ सुनना चाहिए, तो आपको सुनाइए, गंगा बह रही है, गंगा के बारे में सुनाइए। तो उसने तत्क्षण उसी समय 100 श्लोक कंपोज करके संस्कृत में सुना डाले गंगा की महिमा पर। चैतन्य महाप्रभु को पूछा कैसा लगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने अच्छा ही था, थोड़ा अच्छा भी था, थोड़ा बुरा भी था। बोलता बुरा था, हमारी कोई गलती थी तुमको? बोले हाँ 5-6 गलती एक एक श्लोक में निकल सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बोलता
गलती बताओ कौन से श्लोक में गलती है। उसको लगा कि मैंने इतना फास्ट 100 श्लोक बोले हैं, इसको क्या ही समझ में आए होंगे। महाप्रभु ने बोला तुम्हारा 64वां श्लोक में ये 5 गलतियां हैं। महाप्रभु ने गलतियां बता दी, दंग रह गया। बाद में वो रात में रोता है, सरस्वती उनको दर्शन देती हैं, बोलती हैं तुम जिनसे हारे हो वो तो साक्षात विद्या सारी उनसे आई है, मैं उनकी दासी हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जाते हैं, वो वही मायापुर में भी न्याय शास्त्र लेकर के आए थे। उसके पहले मिथिला शिक्षा की स्थली थी, और मिथिला के जो पंडित थे वो किसी को लिख के नहीं ले जाने देते थे कुछ भी बाहर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मिथिला से सब कुछ याद करके आ गए, और फिर उन्होंने आके सब अपने हाथ से लिख दिए न्याय शास्त्र। तो सारी कैपिटल शिक्षा स्थली नवद्वीप में शिफ्ट कर दी, बाद में वो जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ही पराजित कर दिया। कहने का अभिप्राय है जो बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे महाप्रभु के आगे फेल हुए, लेकिन महाप्रभु ने पथ कौन सा दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जो विद्या का फल है, विद्या का फल क्या है? सेई से विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पाद पद्म जेनो चित्त वृत्ति हो। विद्या का फल है कृष्ण के प्रति चेतना बढ़नी चाहिए। तो अगर शास्त्र केवल कोई व्यक्ति केवल पढ़ता जाए तो जरूरी नहीं उसको कृष्ण मिलेंगे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के संदर्भ में हुआ, या केशव कश्मीरी के संदर्भ में हुआ, या न्याय शास्त्र के कई विद्वानों के हुआ। तो हम शास्त्रों में कृष्ण को नहीं ढूंढ सकते। तो पहला अस्त्र फेल। दूसरा बताते हैं कि धाम में कृष्ण मिलते हैं, धाम जाने से कृष्ण मिलते हैं। सब लोग आप लोग वृंदावन जाते ही रहते हैं, गुड़गांव वाले तो पास में है। धाम में कृष्ण मिलते हैं। धाम भगवान का घर होता है, वहां जाने से कृष्ण का स्मरण आता है, राधा रानी का स्मरण आता है, भगवान राम का स्मरण आता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम बताती है कि जो लोग केवल धाम में स्नान करने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं वो गोखर के समान है, गाय के समान है और गधे के समान है। क्यों बताया ऐसा? क्योंकि वो केवल बाह्य दृष्टि से भगवान के स्थान को देखना चाहते हैं। गाय को क्यों बोला है? गाय तो इतनी पवित्र पशु है, फिर ऐसे क्यों बोला है? गाय बहुत पवित्र है, लेकिन गाय की एक कमजोरी है, उसका बछड़ा। गाय बछड़े के लिए दूध देती है। जब उसका बछड़ा मर जाता है तो जो ग्वाला होता है वो क्या करता है, भूसे का एक बछड़ा बना देता है और गाय के पास रख देता है। तो गाय उस भूसे के बछड़े को देख करके दूध दे देती है, मतलब बाह्य चेतना है। ऐसे ही हम देखते हैं, अरे ये पहाड़, कोई व्यक्ति बस बोल दे कि ये स्थान पे ये हुआ था, बस भीड़ लग जाती है वहां पर दर्शन करने। मतलब इतना मजा आता है लोगों को। भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, बस वो एक अचीवमेंट है कि हम वहां पर होके आए जहां कोई नहीं जा सकता था। कई बार तो हमारे मंदिर में हम देखते हैं, लोग आते हैं बढ़िया चप्पल स्टैंड में चप्पल रखते हैं, देखते हैं तो बड़ा मार्बल का मंदिर है, सबसे पहले उनको समोसा दिखता है, स्वीट शॉप पहले है, तो सोचते हैं कि अब दर्शन तो करना ही है, पहले समोसा खा लेते हैं। तो पहले वो समोसे पे टूट पड़ते हैं, समोसा खा के थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, फिर उनको बड़े बड़े गेट दिखते हैं, फिर अंदर जाते हैं, गोल्ड लीफिंग दिखती है, झूमर दिखते हैं, सब देखते हैं, और फिर जैसे ही ऑल्टर के सामने जाते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। जिसको देखना था उसको छोड़ के पूरी दुनिया को देख लेते हैं। तो धाम जाने के बाद भी कृष्ण चेतना की वृद्धि होगी, इसका कोई निश्चय नहीं है। दूसरा बोला खर। खर मतलब गधा। गधा तो सिंबल ऑफ स्टुपिडिटी, तो मूर्खता की निशानी है। किसी ने पूछा कि शादी के समय पे दूल्हे को घोड़े के ऊपर क्यों बैठाते हैं? किसी को मालूम है? हाँ, गधे के ऊपर क्यों नहीं बैठाते? गधे के ऊपर बैठाएंगे तो पता कैसे लगेगा गधा कौन है, इसलिए घोड़े के ऊपर बैठाते हैं। तो जो भी हो, गोखरा। इसलिए धाम में जाके कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये निश्चित नहीं है, अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तो। प्रभुपाद जी बताते थे चीटर्स एंड चीटेड। जो व्यक्ति जिस भाव से धाम में जाएगा उसको वो चीज मिलेगी, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है, वहां पर चिंतामणि धाम है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक उदाहरण दिया करते थे कि कलकत्ता में कई मारवाड़ी हैं, बड़े बड़े मारवाड़ी हैं,
जिनकी एक पुत्री हुआ करती थी। तो वो सोचते थे कि एक अच्छा लड़का मिले जो हमारे धन से अटैच ना हो, ऐसा सात्विक लड़का हो, तो हम उससे विवाह अपनी पुत्री का कर देंगे, बाद में उसको व्यापार देंगे। लेकिन व्यापार की लालच में आएगा तो ये पुत्री को अच्छे से नहीं रखेगा। तो वो लोग सोचते थे कलकत्ता में तो सब बेकार लड़के हैं, अपन हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में बड़े तपस्वी साधु लोग मिलेंगे सतोगुणी, उनमें से एक से अपनी लड़की की विवाह करा देंगे, बाद में उसको बिजनेस हैंड ओवर कर देंगे। तो वो कलकत्ता से मारवाड़ी जाता था हरिद्वार, और हरिद्वार में ढूंढता था एक सतोगुणी अच्छे दाढ़ी वाले बाबा को, जिसको देख करके शादी वादी कराएंगे, बाद में व्यापार देंगे। अच्छा, यहाँ हरिद्वार में कई बाबा इसलिए बाबा बनते थे कि उनको पता था कलकत्ता के मारवाड़ी आएंगे और अपनी लड़की से हमारी शादी कराएंगे। चीटर्स एंड चीटर्स। तो धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मनोवृत्ति वो है कि हमारी शादी होगी, और वो भी वहां से आया धाम में साधु ढूंढने, उसको ही मिला चीटर। चीटर्स एंड चीटर। तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अभी थर्ड है विग्रह। विग्रहों से कृष्ण भक्ति, कृष्ण मिलते हैं। बोलते हैं प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो प्रतिमा नहीं है, भगवान स्वयं विग्रह के रूप में अवतार। ये भगवान का करुणामय अवतार होता है विग्रह के रूप में। भगवान को जो सेवा हम बद्ध जीवन में नहीं कर सकते हैं, वो हम विग्रह के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे भगवान को नहलाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, ये सब आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के नित्य परिकर हैं उनकी सेवाएं हैं। तो हम लोग वो सेवा करेंगे, क्या पता होगा नहीं होगा, लेकिन विग्रह के रूप में भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन मुश्किल है जो दर्शन करने वाले हैं, उन दर्शन करने वालों की चेतना अगर शुद्ध नहीं है तो विग्रहों को पत्थर रूप में दर्शन करेंगे। होता भी है, दर्शन खुलता है, सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा ड्रेस ऐसी है, माला ऐसी है, भगवान कैसे वो नहीं देखते। और मैं अभी उज्जैन का बता रहा था, हमारे 5 ऑल्टर हैं, 30 सेकंड के अंदर लोग 5 ऑल्टर का दर्शन कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये सिद्धि उनको ही मालूम है। उनको बाद में पूछो कौन का दर्शन किया तो वही नहीं बता पाते। दर्शनार्थी ऐसे, और पुजारी भी कई बार ऐसे निकल जाते हैं कि दर्शन करना है तो चंदा चढ़ाओ, पर्दा लगा के रखते हैं, पहले डोनेशन चढ़ाओ फिर पर्दा खोलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि कई पुजारी, जैसे एक पुजारी का बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसकी शालिग्राम शिला थी। तो कोई बड़ा धनी व्यक्ति आया, तो जो बादाम होती है बड़े केस के साथ जो होती है ओरिजिनल बादाम, वो देकर के गया। फोड़ने में दिक्कत होती है उसको, तो जब पट लगा तो उसने सोचा कि किससे फोड़ूं किससे फोड़ूं, तो वो शालिग्राम से ही बादाम था। चेतना नहीं है, ना दर्शनार्थी की चेतना है, ना पुजारी की चेतना है। तो विग्रहों के प्रति भी अगर सही भाव नहीं होगा तो भगवान विग्रहों के रूप से भी नहीं मिलेंगे, विग्रहों के माध्यम से भी नहीं मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को लेकर के वृंदावन गए थे, तो एक बहुत प्रचलित मंदिर में प्रभुपाद जी के शिष्य दर्शन करने गए। वहां का पुजारी उनको देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, तो बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, विदेश से आए हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, तुम अच्छे से कृष्ण भक्ति करो, तुमको अगला जन्म वृंदावन में मिलेगा, ठाकुर जी की सेवा करने को मिलेगी। तो भक्त लोग बड़ा प्रसन्न हो गए, नाचते गाते प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद, हमको तो आज बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, हमको फलाने मंदिर के पुजारी ने बोला है कि अगर तुम बहुत अच्छे से भक्ति करोगे तो अगला जन्म तुमको वृंदावन में मिलेगा और ठाकुर जी की सेवा करने को मिलेगी। प्रभुपाद जी ने बोला अगली बार तुम उससे मिलो तो बोलना कि आप बहुत अच्छे पुजारी हो और वृंदावन में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आप ऐसे ही सेवा करते रहोगे तो अगला जन्म आपको इस्कॉन में मिलेगा और कृष्ण भक्ति प्रचार करने का मौका मिलेगा। विग्रहों के प्रति भाव होना अच्छा है, लेकिन अगर किसी की चेतना शुद्ध नहीं है तो विग्रह उसके लिए केवल एक पत्थर है। चेतना के ऊपर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वहां भी सामान्य जनता के नंबर कट, क्योंकि जड़ चेतना है तो विग्रहों से भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो कृष्ण मिलेंगे कहाँ ना। वो एक एडवर्टीजमेंट आता है, टेस्ट कहाँ है ना, कहाँ कृष्ण मिलेंगे कहाँ अंततः। तो फिर बताते हैं कि कृष्ण मिलते हैं वैष्णवों के पास। ये चौथा, वैष्णवों के पास कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण वैष्णवों की संपत्ति है। किसी को अगर कृष्ण भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो कृष्ण के ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। सभी संतान है कृष्ण की, तो किसी को भक्ति दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं तो पक्षपाती हो जाएंगे।
तो इसलिए भगवान ने वो डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं है। जैसे हमारे मंदिर में फेस्टिवल के कूपन जो बांटता है वो सबसे बड़ा दोषी होता है। एक आदमी को कूपन नहीं मिला तो बस वो पूरा अपराध उसको लगता है, इसलिए वो सेवा कोई नहीं करना चाहता। उसी तरह भगवान भक्ति खुद नहीं देना चाहते हैं, किसी को देंगे किसी को नहीं मिलेगी, कोई भक्त बनेगा कोई नहीं बनेगा, तो पक्षपात का इंजाम भगवान के ऊपर रहेगा। इसलिए भगवान ने वो डिपार्टमेंट पूरा किसको दे दिया है? भक्तों को दे दिया है। अभी तुमको जिसको भक्ति देना है दो। इसीलिए वैष्णवों के संस्पर्श में जो आता है वो कृष्ण भक्त बन जाता है। इसका प्रमाण है, आप देखिए जो पहले 3 हमने चर्चा की, क्या क्या चर्चा की? पहला क्या चर्चा किया? शास्त्र, दूसरा धाम, तीसरा विग्रह। कितनी सदियों से श्रीमद् भागवतम थी? कितनी सदियां हो गई? कितने साल हो गए भागवतम को आए हुए? 5000 वर्ष हो गए। वृंदावन धाम के बारे में भक्तों को कब से पता था? अनंत काल। और क्या था तीसरा? विग्रह। विग्रह मंदिर कितने पुराने पुराने हैं, फिर भी हम भक्त बने। हम भक्त बने, हमारे घर में विग्रह भी थे, हमारे घर में वृंदावन का पता भी था, हमारे घर में भागवत गीता भी थी, फिर हम भक्त बने? नहीं बने। कब भक्त बने? जब हमारे जीवन में वैष्णव आए। तो जब तक वैष्णवों के स्पर्श में नहीं आएंगे हम, तब तक हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, कृष्ण भक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुखांग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति शुरुआत होती है साधु संग से। साधु संग नहीं रहेगा तो कृष्ण भक्ति नहीं शुरू हो सकती। एक व्यक्ति ऐसे ही पूना मंदिर में अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। बोला कि मैं कैसे भक्त बना। वो बता रहे थे कि मैं सिनेमा देखने जाना चाह रहा था। पुरानी बात है, उस समय जीपीएस वगैरह नहीं होता था। तो ऑटो वाले को बोला कि फलाने सिनेमा घर में छोड़ दो। तो ऑटो वाला भी समझदार था, मैं घुमाऊंगा जितना उतना मीटर बनेगा। तो घुमा रहा था, घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है, सिनेमा हॉल नहीं आ रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। अब ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया और वो खत्म कहाँ हुआ? इस्कॉन मंदिर के सामने। व्यक्ति चिल्लाया, तुम कहाँ लेके आए हो मुझे? बोले सर पेट्रोल खत्म हो गया। तो उसने सोचा अब आ तो गई, चलो अंदर जाते हैं। वो अंदर गया, भक्त बन गया। तो भक्तों का संग जब तक नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्ति में हम कभी भी शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं। भक्तों का संग इतना जरूरी है। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं दानवीर गोस्वामी महाराज, वो अपना उदाहरण बताते हैं कि वो एक बार सड़क पे चल रहे थे, जब भक्त नहीं थे, युवा अवस्था में थे। तो एक लड़की अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी, उसका कुत्ता मिल नहीं रहा था। तो दानवीर महाराज उसको पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? मेरा कुत्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढवाता हूँ। तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? उसने कुत्ते का नाम रखा था कृष्णा। आप लोग दुखी हो रहे हो, लेकिन इसकी वजह से उसका उद्धार हो गया। कैसे? अभी ये लड़का सड़कों पे चिल्ला रहा है न्यूयॉर्क शहर की, कृष्णा 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 ऐसे चिल्ला रहा है। तो चिल्लाते चिल्लाते दूसरी साइड से भक्त संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। उन्हें देखा ये क्या महाप्रभु की कृपा दिख रही है, ये न्यूयॉर्क का लड़का कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहा है गलियों में, इसको पकड़ो। उसको पकड़ो। वो बोल रहा है मैं कुत्ता छोड़ो, तुमको कृष्ण चाहिए ना, चलो हमारे साथ। उसको मंदिर ले गए, भक्त बना गए। वो बाद में दानवीर गोस्वामी महाराज बन गए। तो भक्त लोग जहां मिल जाएंगे, जैसे मिल जाएंगे, कृष्ण भक्ति दे जाएंगे। हम अजामिल की कथा में सुनते हैं, क्या सुकृति अजामिल की और क्या सुकृति उस वैश्या की। भक्त आ गए, दोनों का उद्धार हो गया। अजामिल को दोबारा चांस मिली, सेकंड चांस, दूसरा अवसर मिला कृष्ण भक्ति करने का। तो ये वैष्णवों की कृपा है कि हमको कृष्ण भक्ति मिलती है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़ी अच्छी आमी। मैं अपनी दुर्मति के कारण ये भौतिक संसार में गिरा हूं, मेरे कर्मों के कारण। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, मेरे कर्मों के कारण मैं भौतिक संसार में गिरा हूं। लेकिन तव निज जन कौन महाजने पठियाले दिले तुम्हें। आपने अपने शुद्ध भक्तों को मेरे जीवन में भेज दिया, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। मैंने गलती की, मेरे दुष्कर्मों के कारण मैं भौतिक संसार में गिरा, लेकिन आपने अपने भक्तों को भेज दिया, ये आपकी सबसे बड़ी कृपा है। हम रामायण में दृष्टांत पढ़ते हैं कि जब विभीषण
लंका में जाते हैं, मैं शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो हनुमान जी विभीषण से लंका में मिलते हैं पहली बार, और हनुमान जी विभीषण की भक्ति देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं। विभीषण से बोलते हैं कि तुम इतने कठिन परिस्थिति में रहते हो, ये सब राक्षसों के बीच में रहते हो, बड़ी दिक्कत आती होगी भक्ति करने में, तो ऐसी परिस्थिति में इतनी कठिनाई भक्ति करके तुम्हारा क्या अनुभव है, तुम्हें क्या मिला, तुम वो बताओ। विभीषण मिला, मुझे क्या मिला, मुझे जो मिला वही तो मेरे सामने खड़ा है। ये कठिन परिस्थिति में भक्ति करके भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न है उसका ये फल है कि आपका संग मुझे मिला है, भक्तों का संग मुझे मिला है। तो ये महाजन को आपने भेज दिया। दया कोरी मोरे पतित देखिया, कहिलो आमारे किया। उन्होंने मुझे पतित देख करके, मेरे जीवन की हालत देख करके मुझे उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? ओह दीन जन, तुम दीन व्यक्ति हो, सुनो भालो कथा, तुमको अच्छी बात बताता हूँ। उल्लासित हवे ही, जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे। इसी प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद वो एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, वो जादू दिखाता है। प्रभुपाद जी बोले, मुझसे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों के जीवन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि को उड़ा दिया। इससे बड़ा जादू और क्या होगा? सबसे बड़ा जादू है। आई कन्वर्टेड हिप्पीज इनटू हैप्पीज। जो पूर्ण निराशा में डूब गए थे, जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कैरियर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जो नशे के मतलब अपने आप को भूलने के लिए दिन भर नशे में पड़े रहते थे। जिस स्थान में बौरिया प्रभुपाद रहते थे, प्रभुपाद बताते थे कि कई बार उनको जो शराब में बेहोश युवक पड़े रहते थे, उनको लांग कर जाना पड़ता था। और एक दिन उनको पता पड़ा कि जिसको वो डेली लांग रहे थे वो मरा हुआ पड़ा था वहां। ऐसी स्थिति में युवक थे वहां के। उनको प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गोलोकीय प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन, ये दे करके उनका उद्धार कर दिया। जो सबसे ऊंची चीज है सबसे नीचे वाले लोगों को दे दी। तो ये महाजन, ये भक्तों की कृपा होती है। तो इस प्रकार से हमको भक्तों की संगति से कृष्ण भक्ति मिलती है। और फिर क्या करना चाहिए? फिर अपने आप भक्ति करना चाहिए, है ना? अपने आप करना चाहिए ना? नहीं बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम मिल जाए तो भी भक्तों का संग का आश्रय से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। भक्तों के आश्रय के बिना, कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी, शुद्ध भक्त बनने के बाद भी भक्ति नहीं चलेगी। हम देखते हैं भरत महाराज का उदाहरण, भाव स्तर पे थे, भगवान का नाम लेते थे भरत महाराज तो उनके आंसू निकलते थे, पूरे रोम में छिद्र से बाल खड़े हो जाते थे। हमारे भी आंसू निकलते हैं कि माला खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसी नहीं थी, लेकिन भरत महाराज भगवान का नाम लेके पूरे भाव विभोर हो जाते थे। परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, वन में रहते थे। लेकिन एक दिन एक हिरण आया, हिरण के प्रति आसक्त हो गए। अब मान लो वहां दूसरे भक्त होते तो बोलते, प्रभु जी आपकी साधना नहीं आ रही आजकल, क्या बात है, हिरण की देखभाल ज्यादा कर रहे हो क्या, रोक लेते हो। लेकिन वो सुविधा नहीं थी। हिरण के प्रति आसक्त होकर अगले जीवन में हिरण बन गए। तो उस स्तर पे भी पतन हो सकता है अगर भक्तों का संगति ना हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम क्या देखते हैं? एक भी लीला है जहाँ चैतन्य महाप्रभु अकेले बैठे हो? एक भी लीला है ऐसी? नित्यानंद प्रभु अकेले बैठे, बहुत बोर हो गए, कितना भक्तों का संगति करने का। हर जगह भक्त आ जाते हैं, खाओ तो भक्त साथ में, जब करो तो भक्त, घर में बैठो तो जूम पर आओ, थोड़ा तो अकेला छोड़ो हमको। ऐसा कुछ है? एक भी लीला नहीं। जहां चैतन्य महाप्रभु महाभाव राधा रानी के भाव में कृष्ण के लिए रो रहे हैं, वहां भी एक हाथ स्वरूप दामोदर के ऊपर है, एक हाथ रामानंद राय के ऊपर है, दोनों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से राधा रानी कृष्ण के विरह में है, अकेले एक भी लीला नहीं है। ललिता सखी है, विशाखा सखी है, सब साथ में। बिना भक्तों के शुद्ध भक्त भी नहीं रहते हैं, हमेशा संगति चाहिए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भक्तों का संग ये सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धियों का सार है भक्तों का संग। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। ये भजन अगर करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है, साधना करना है, तो भक्तों की संगति, भक्तों की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि मान लो आपको सैमसंग की टीवी चाहिए, सोनी की टीवी चाहिए,
तो सोनी की फैक्ट्री में जाने से भी नहीं मिलेगी। वो बोलेगा आप कहाँ रहते हो, गुड़गांव में, आपके डीलर से लो। मेरा डीलर छोटा आदमी है, आपकी कंपनी बड़ी है, यहाँ से लेंगे, भगा देंगे। तो ऐसे ही कृष्ण के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण किसकी संपत्ति है? वैष्णव की। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आज। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपकी संपत्ति है और आप कृष्ण दूसरों को दे सकते हो, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए। तो वैष्णव के ऊपर इस तरह हमको अपने जीवन को आधारित करना चाहिए। वैष्णव का संग हमें जरूरत है। हमें जब प्रोग्राम में बुलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में मैं जाऊं या ना जाऊं तो प्रभु जी को बुरा लगेगा, माता जी को बुरा लगेगा। नहीं, मुझे जरूरत है। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी भक्ति नहीं चलेगी। आप लोग बहुत सुंदर रूप से साथ में आके बुक रीडिंग करते हैं। मैं एक आध बार आया हूँ आपकी बुक रीडिंग सेशन में माता लोगों के। अभी सुबह साधना भी भेज रहे हैं, देख रहा हूँ ग्रुप में। तो ये सब क्यों है? ये वैष्णव लोग अगर हमको मदद नहीं करेंगे तो हम लोग क्या अपने आप से भक्ति करेंगे? कभी अगर मन में ऐसा आ जाए डाउट ना कि मैं अपनी भक्ति अपने आप अच्छे से कर सकता हूँ, तो ट्रेन का टिकट बुक करना लंबा 20-30 घंटे की जर्नी हो जिसमें, और वो ट्रेन में कोई भक्त नहीं होना चाहिए आपके साथ, और ट्रेन की सीट पे बैठ के सुबह सुबह 5 बजे जप करना। एक माला भी पूरी नहीं होगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। क्यों? जब से वो ट्रेन बनी है ना, लोग जाते से सोते हैं उस पे, वो सीट पे। तो इतना तमोगुण भरा हुआ है उसमें कि आप जैसे ही बैठोगे, जब एक माला करेंगे नींद आ जाएगी तुरंत। तब भक्तों की याद आएगी, हाँ भक्तों की संगति में भक्ति कर पा रहा था। भक्तों से दूर चला जाऊंगा, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में भक्ति कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भक्तों की कृपा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए भक्तों के आश्रय में रह करके भक्ति का पालन करना चाहिए। और जिन चीजों को हमारे इंग्लिश में एक सेइंग है, द थिंग्स विच यू डोंट वैल्यू यू लूज देम। जिन वस्तुओं का हम ध्यान नहीं रखते हैं ना, वो उनको हम खो देते हैं। जैसे मान लो कई लोगों की हमारे मंदिर में आदत है, चप्पल कहीं भी खोल देते हैं, कहीं भी चप्पल खोल के चले जाते हैं, फिर उनकी चप्पल ज्यादा टिकती नहीं है। हफ्ते 10 दिन के बाद चप्पल, कई बार नए जो भक्त आते हैं ना ग्रुप में दर्शन करने, उत्साह बहुत होता है, उज्जैन आए, तो उनकी चप्पल के ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। कई ग्रुप्स मैंने देखे हैं, आधे भक्त बिना चप्पल के जाते हैं मंदिर से, चप्पल खो गई, ध्यान नहीं दिया उसका। जिस चीज का हम ध्यान नहीं देंगे वो चीज को हम खो देंगे। कई बार किसी की बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है। किसी का फ्रैक्चर हुआ है इधर? किसका हुआ है? मम्मी का हुआ है। और किसका हुआ है? आपका हुआ है? पट्टा चढ़ा था? कितने दिन चढ़ा था? हाँ 6 वीक, 1.5 महीने। 1.5 महीने बाद आपका हाथ एकदम ठीक काम कर रहा था जैसे पहले कर रहा था? नहीं। क्यों? दर्द तो था, 6 हफ्ते से उसका इस्तेमाल हुआ नहीं। अब उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो अकड़ गया है। अभी फिजियोथेरेपिस्ट को बताना पड़ता है, ये हिलता भी है, ये ऐसा भी होता है, इससे काम भी किया जाता है। जब हम जिस वस्तु को ध्यान नहीं देंगे ना, वो निष्क्रिय हो जाएगी, छूट जाएगी। तो अभी भक्तों का संग मिल रहा है, अच्छे से हम नहीं देंगे तो क्या होगा, एक दिन भक्तों का संग रहेगा नहीं। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है कृष्ण की, भक्तों का संग। मान लो किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दी है ना, और किस्मत से वो आपके घर पे आ गया अगले दिन, और उसने देखा कि आपके सामान को रद्दी के कागज पड़े हैं, उसके साथ आपने वो गिफ्ट पटक रखी, वो क्या करेगा? अगली बार कभी गिफ्ट देगा आपको? कभी नहीं देगा। थिंग्स विच वी डोंट वैल्यू वी लूज देम। तो भक्तों का संग भगवान ने चुन करके हमको दिया है। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट भगवान दे सकते हैं। भगवान स्वयं रोते हैं भक्तों के विरह में। जब वृंदावन से भगवान मथुरा चले गए तो ब्रजवासी को याद करते करते पूरी रात रोते रहे। तो भगवान स्वयं रोते हैं भक्तों के संग के लिए। वो भक्तों का संग हमको मिला है, और अगर उसको हम ठीक से नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं हम उसको हम ठीक से we don't utilize it, we will lose it। भक्तों का संग एक दिन नहीं रहेगा। इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं, हम प्रोग्राम में नहीं जा पाते। तो उस समय सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण मैं भक्तों के संग में नहीं जा पा रहा, क्या कारण हुआ है? मेरे अंदर भक्तों के प्रति कुछ अपराध था, या तो मैंने उनको बहुत सहज ले लिया था, या मैं उनके अंदर दोष देख रहा था, या मैं उनके बताए मार्गदर्शन पर नहीं चल रहा था। तो भगवान ने सोचा कि मुझे दूर कर देता हूं।
इसीलिए भक्तों के संग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जितना हम भक्तों के संग को गंभीरता से लेंगे उतनी हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ेगी। हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में बहुत सारे उपदेश पढ़ते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा कि कैसे 6 वेग होते हैं, उनको दमन करना चाहिए। भक्ति वर्धक 6 चीजें होती हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। भक्ति को रोकने वाली 6 चीजें होती हैं, अत्याहार, प्रयास। ये सब पढ़ा है हमने। भक्तिविनोद ठाकुर सारा की सारा एक भजन में लिख देते हैं, वही वैष्णव ठाकुर दयारु सागर। 6 वेग भी दमन कर दो, 6 भक्ति वर्धक चीजें भी दे दो, 6 चीजें जिनसे भक्ति खत्म होती वो भी खत्म कर दो, 6 तरह के सत्संग भी दे दो, सब कुछ दे दो। एकाकी अमर नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। अकेले तो हमसे नहीं हो पाएगा, अकेले हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हे वैष्णव ठाकुर, आप हमको कृपा करो। ये हमारा मूड होना चाहिए वैष्णव की संगति में। और अगर हम इस मनोभाव से आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण भक्ति में बहुत ही जल्दी प्रगति कर पाएंगे। हम कृष्ण भावनामृत का अनुभव करने के लिए आए हैं, हम प्रसन्न होने के लिए, आनंदित होने के लिए आए हैं। मान लो पूरा जीवन हमने कृष्ण भक्ति की लेकिन वो आनंद अनुभव ही नहीं हुआ, तो वी विल बी लूजर्स, है ना। कई लोग हमको बोलते हैं कि हम उज्जैन गए, 15 दिन रहे। तुमने कहा कहाँ कहाँ गए? बोले कहीं जा ही नहीं पाए। तुमने किया क्या 15 दिन? ना कोई व्यक्ति मान लो कोई बहुत बड़ा वीजा लगा के यूरोप कंट्री में जाए और 10 दिन होटल में बैठ के वापस आ जाए, तो उसके दोस्त पूछेंगे ना कहाँ कहाँ घूम के आए? बोले नहीं, मैं होटल में मस्त अच्छा रजाई थी, अच्छा था। तो सोने थे तो घर में सो लेते, वहां क्यों गए? तो इतनी मेहनत की है, माला घिस रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर वैष्णवों के प्रति अगर प्रेम नहीं रहेगा तो दोबारा से यहाँ है पतंती अधा, फिर से यही भौतिक संसार। तो जितनी मेहनत गई वो पानी। और दूसरा पक्ष देखिए, प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं, अगर कोई जप में कच्चा है, अगर कोई वेद शास्त्र पढ़ने में कच्चा है, सुबह उठने में कच्चा है, उसमें 100 बुराइयां हैं, लेकिन अगर वो गुरु के प्रति समर्पित है, वैष्णव के प्रति समर्पित है, प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं, इट विल बिकम ईजियर फॉर हिम टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। उसके लिए भक्ति करना धीरे धीरे अपने आप आसान हो जाए। तो अभी कौन सा रास्ता चुनना है? सब कुछ कठिन तरीके से करके भी कृष्ण भक्ति ना मिले, या फिर हम सब तरह से कच्चे हैं लेकिन वैष्णव का आश्रय लेकर के हम भक्ति में आगे बढ़ जाए? ये सरल तरीका है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। प्रभुपाद जी अपने हर प्रवचन में लास्ट में बोलते थे, सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, हमेशा ही बोलते थे। तभी हमको इसका ठीक उपयोग उठाना है, हमारे सौभाग्य को पहचानना है, वैष्णव की कृपा प्राप्त करके भक्ति में गंभीर भक्त बनना है। प्रभुपाद जी चाहते थे उनका हर भक्त गंभीर बने, हर भक्त सिंसियर बने। प्रभुपाद चाहते थे मैं सब्जी मंडी जैसी भीड़ नहीं चाहता, आई वॉन्ट क्वालिटी डिवोटीज। तो उस तरह प्रभुपाद जी को हमारी ये समर्पण होगा, ये पुष्पांजलि होगी कि हम एक अच्छे भक्त बने, वैष्णव के समुदाय में सेवा भाव सीखें, अपनी साधना को अच्छी करें और इसी जीवन में शुद्ध भक्ति के प्रति अग्रसर हो। हरे कृष्ण। श्री श्री पतित पावन गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कभी हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो गलत हो जाता है, तो बड़ा पछतावा कभी कभी होता है कि हर कभी होता है? तो कैसे निवारण करें? देखिए, अर्जुन की अगर हम उदाहरण की बात करें, अर्जुन युद्ध रण में खड़ा है और भगवान को यही बोल रहा है, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं गलत कर रहा हूं। हर व्यक्ति गलती करने से डरता है, पता है क्यों? कि हर व्यक्ति सोचता है मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मुझसे गलती कैसे हो सकती है, पछतावा भी होता है। लेकिन बुद्धिमत्ता की निशानी क्या है कि अगर हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहें तो हम गलती नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लो किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन की, आज पहला दिन है कंपनी में, वो मैनेजर बना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से काम चलता है, उसको केटी दी जाती है,
नॉलेज ट्रांसफर। पुराना जो मैनेजर था या पुराना जो उधर एक्सपीरियंस व्यक्ति है वो उसको समझाता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, यहाँ फॉलोअप शीट्स हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय शीट है, वो समझाया जाता है उसको। फिर वो जो काम करेगा उसमें गलतियाँ कम होंगी। उसी तरह हमारे जीवन में गलतियाँ क्यों ज़्यादा होती हैं कि मार्गदर्शन की कमी है। तो अगर हम वैष्णवों के मार्गदर्शन में रहें, शास्त्रों के मार्गदर्शन में रहें, तो क्या हमारी बुद्धि सशक्त होती है। मैं आज दोपहर में चर्चा कर रहा था, ये जो प्रभुपाद उदाहरण कई बार देते हैं अपनी पुस्तकों में कि हमारी इंद्रियां घोड़े हैं, रथ हमारा शरीर है, हम आत्मा उसमें पैसेंजर के जैसे बैठे हुए हैं, उस घोड़ों की लगाम मन है और बुद्धि सारथी है ना। अब मान लो सारथी सो गया, ड्राइवर सो गया, तो क्या होता है, कार चलाते चलाते ड्राइवर सोता है तो क्या होता है, स्टीयरिंग अपने आप अपने हिसाब से मुड़ जाती है और गाड़ी जाती है खड्डे में। हमारे डिसीजन क्यों गलत होते हैं, बुद्धि सो रही है हमारी, मन हमारा जिंदगी चला रहा है। अभी मन बोलता है यहाँ जाओ, वहां चले जाते हैं, मन बोलता है ये अच्छा लग रहा है, वो करते हैं, मन बोलता है हाँ मुझे पता है ये सही है लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये गलत काम मैं करूंगा। और मन की बात जो सुनता है वो क्या बन जाता है, मंकी बन जाता है। तो हमको क्या करना है, अपनी बुद्धि को सशक्त करना है जो मन को संतुलित कर सके। बुद्धि कैसे सशक्त होती है, शास्त्र पढ़ के, भक्तों का संगति करके बुद्धि खुलती है प्रभु जी, बुद्धि सशक्त होती है। तब हम 3 गुणों का प्रभाव देख पाते हैं कि नहीं ये रजोगुण का डिसीजन था, ये तमोगुण में आके मैंने डिसीजन लिया, ये सतोगुण में मैं इस तरह सोच सकता था। तब जाके धीरे 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 हमारे जीवन के डिसीजन सही होते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट बोरो इंटेलिजेंस। अगर हम खुद समर्थ नहीं है तो शास्त्र से, भक्तों से मदद लेके चुनाव करना चाहिए अपने जीवन का। और जब हम इस तरह चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे गलती कम होती है। अंत समय में प्रभु जी ऐसा जीवन होना चाहिए कि अंत समय में हंसते हंसते जाए। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा अंत समय, प्रभुपाद जी अपने अंतिम सांसों में थे कि गुरु महाराज प्रभुपाद आपकी कोई अंतिम इच्छा है, हम कुछ अंतिम इच्छा पूरी आपकी करना चाहें, कुछ करें। आप सोचो जिसकी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट हो, जिसके हजारों फॉलोअर्स हों, जिसका इतना सारा मैनेजमेंट हो, वो कितना कुछ बता सकते थे, अरे फलानी प्रॉपर्टी का ये करवा देना, ऐसा करवा देना, वैसा कितना कुछ बता सकते। प्रभुपाद बोले कुछ इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, जो गुरु महाराज ने बोला था पूरा कर दिया मैंने, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला था पाश्चात्य जगह जाके प्रचार करो, मैंने कर दिया, कोई इच्छा नहीं। हंसते हंसते वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी ने शरीर ध्यान किया। तो ऐसा जीवन होना चाहिए वैष्णवों के मार्गदर्शन में कि बाद में कोई त्रुटि का सवाल ही ना हो। जब तक अपने मन पे विश्वास करेंगे, मन डुबाने के लिए तैयार है। और फिर अंत में क्या होगा, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं चरम पड़ी वे लाज। अंतिम समय में अरे हाँ मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। मार्गदर्शन में अपनी बुद्धि को सशक्त करें और गलतियों से बचते हुए वैष्णवों के माध्यम से अपने जीवन को एक सतोगुणी, विशुद्ध सतोगुणी धारा में चलाएं। ठीक है, और कोई? मुझे मेरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ये तो नहीं कहूँगी अपने आप को किसी, एक माँ की क्वेश्चन है। मेरी छोटी सी बेटी है 3-4 साल की, 3.5 साल की। और पहले क्या होता था, मतलब मेरे अपने लाइफ की बात कर रही हूँ, पहले अनमैरिड थी, भक्ति होती थी, स्टैंपिंग होती थी, बहुत अच्छे से सब होती थी। पर शादी के बाद क्या होता है, मैं स्ट्रेस नहीं ले पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ होती है, मुझे कुछ प्रॉब्लम भी है, मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब एपिलेप्सी। तो एक तरफ से बच्चे का ध्यान, मतलब वो तो कुछ नहीं अभी समझती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मतलब एक तरफ से उसका काम, एक तरफ से चैंटिंग, जिस तरीके से एक अनमैरिड लाइफ में जितना ढंग से हो पाता है, आफ्टर मैरिज वो भी किड के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना अभी ठीक से एक तरफ से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्रोसेस, मतलब चैंटिंग करती हूँ, सब करती हूँ, मतलब एक प्रभुपाद के ये है कि वो प्रिंसिपल, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, क्योंकि भगवान के, प्रभुपाद की कृपा से दीक्षा हुई है, वो होता है। पर कभी कभी क्या है, मन में चलता है, चैंटिंग होती है, सब चीजें होती है, लगता है ये खाना बनाना है, उसके ध्यान रखना है, ये सब चीजें माँ के मन में चलता है। तो जो भी हो रही है चैंटिंग, सब चीजें हो रही है, सेवा इतना ढंग से नहीं हो पाती है। पर उस वक्त कोई खास करके जो भी हो रहा है, अपने आप को समझाती हूँ कि एक माँ के काम है सब चीजों को देखना, चैंटिंग हो रही है, उस टाइम पे एक नॉन डिवोटी के कोई भी टोंट,
लगता है चलो वो समझते नहीं है इस बात को, कोई भी कुछ भी बोले। पर अगर कोई डिवोटी होकर इस तरह के टोंट मारे कि आप तो कुछ करती ही नहीं हो, क्या सेवा कर रही हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आपके वजह से तो प्रभु जी भी नहीं ध्यान जा पा रहे हैं, एक मतलब ये बहुत हर्ट होता है कि डिवोटी के मुंह से इस तरह के सुनना। उस जगह पर नॉन डिवोटी के बात से सुने तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर डिवोटी के बात से सुने। आपको पता है नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है नोबेल प्राइज? वो डिसलाइक होते हैं जिसने कठिन तपस्या की हो। हर किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो एक जागतिक अवार्ड इतनी कठिनाई से मिलता है, कृष्ण आसानी से नहीं मिलेंगे। कृष्ण कितनी कठिनाई से मिलेंगे। हमारे जीवन में परीक्षा आएंगी और हर व्यक्ति की अलग परीक्षा है। जैसे फर्स्ट क्लास की परीक्षा अलग है, सेकंड क्लास की परीक्षा अलग है, फिफ्थ क्लास की परीक्षा अलग है। हर व्यक्ति का स्तर अलग है, परीक्षा का स्तर भी अलग है। कृष्ण इतनी आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए परीक्षा होती है। अब परीक्षा कैसी होती है? जो हमारा अनर्थ है उसी की परीक्षा होगी। मान लो कोई कामुक व्यक्ति है, उसकी काम वासना की परीक्षा होगी। कोई व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो उसकी अहंकार की परीक्षा होगी। कोई व्यक्ति लोभी है तो उसके लोभ की परीक्षा होगी। जैसे एक बार एक भक्त चर्चा कर रहे थे, आज ही मैं सुबह दर्शन किया राधा गोपीनाथ प्रभु चौपाटी से। वो अपना बताते हैं अपना स्मरण। वो जब मंदिर में आए तो पहले वो कुछ पैसे जो भी उनकी जॉब से बचे थे वो बचा करके मंदिर में ज्वाइन किए। तो उसमें से खर्चा करते थे अपना, ब्रह्मचारी को जो भी लगता है वो लाते थे। अब उनके 70-80 रुपये बचे थे मात्र लास्ट। तो 1990s की बात है, 70-80 रुपये बचे हैं। अब वो रात में 10 बजे सोच रहे हैं कि मैं इसका करूँगा क्या, 70-80 रुपये का कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें। अब यही बचा है ना। इसकी शेविंग क्रीम खरीद लूँ, इसकी ब्लेड खरीद लूँ। ब्रह्मचारी को क्या लगता है, कपड़ा खरीद लूँ, कितने दिन चलेगा, ये 80-90 रुपये का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना। सोचते सोचते 1.5 घंटा निकल गया। 11:30 बजे रात में उन्होंने सोचा कि 80 रुपये की आसक्ति मुझसे नहीं छूट रही है, मैं कृष्ण को प्राप्त करूँगा। मंदिर में गए, रात में दान पेटी में भगवान के 80 रुपये डाले। बोले भगवान मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप मुझे देख रहे हो, ये मैं आपके पास डाल रहा हूँ, अभी आपको मेरा ध्यान रखना है। 30 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको हो गए। वो आज बताते हैं मेरे जीवन में मैंने केवल प्राप्ति प्राप्त किया है, लेकिन अगर मैं वो आसक्ति उस समय ना छोड़ता, उस टेस्ट में मैं पास नहीं होता और वो 80-90 रुपये की चिंता में मंदिर से दूर चला जाता तो मुझे कृष्ण कभी नहीं मिलते। तो जब हम भौतिक संसार में थे हमारा नरम गरम होता था कहाँ? अभक्तों के साथ। अब हम भक्तों के संग में तो नरम गरम कहाँ होगा? भक्तों के साथ ही होगा। जो भी शुद्धिकरण होना है भक्तों के जरिए ही आएगा। वो भक्त ही कृष्ण को नहीं छोड़े। द्वारकावासी चोरी किया, सत्राजित का शवन तक जो है कृष्ण को छोड़े। भगवान राम को धोबी ने छोड़ा तो हमको कौन छोड़ेगा? भक्त लोग ही परीक्षा। राधा रानी के लिए बोलते हैं ब्रजवासी, पूरा ब्रजमंडल सारी महिला यमुना में पानी भरने जाती है, राधा रानी भरने जाती है तो उसको चरित्रहीन बताते, बोलते हैं ना, राधा रानी को चरित्रहीन बताते। तो क्यों ऐसा होता है? बिना परीक्षा के शुद्धिकरण नहीं है। हमें बहुत शुद्ध होना है। पहले ऋषि मुनि एक पैर पे खड़े रहते थे हिमालय के ऊपर, सदियों खाते पीते नहीं थे, वो तपस्या उनकी थी। हमारी तपस्या क्या है? ताने सुनना हमारी तपस्या। कृष्ण भक्ति में अगर आगे बढ़ना है थोड़ा मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा। कुनकुने लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे, एकदम मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा। मुझे मेरे कृष्ण प्राप्त करने हैं, उसके लिए मैं सारे संकट सहूंगी, जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी, बच्चे का ध्यान भी रखूंगी, तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी, भक्तों की सेवा भी करूंगी और भक्त गाली देंगे उसको सहन भी करूंगी, तब कृष्ण मिलेंगे। इसलिए महाप्रभु क्या बोले हैं? तृणात अपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा। कौन हरिनाम का जप कर सकता है? गुरु की कृपा से हरिनाम तो मिल गया, लेकिन जप कौन कर सकता है? जो तृण से अधिक विनम्र हो। ठीक है, बोल दिया ना आपने, वेरी गुड, मैं तो और नीचे था। हमारे गुरु माँ जी को उदाहरण देते हैं कि एक बार वृंदावन में कई भक्तों की सभा लगी तो एक भक्त को बुलाया नहीं। तो बाकी लोगों ने पूछा कि इनको क्यों नहीं बुलाया आपने? तो बोले उन्होंने एक गलती की है, उस कारण से इनको बुलाया नहीं। तो एक जो उधर सीनियर सन्यासी थे वो वहां से उठ के जाने लगे। बोले आप क्यों जा रहे हैं?
बोले उतनी छोटी गलती के लिए अगर आपने उनको नहीं बुलाया, अगर मेरा चरित्र पता पड़ जाएगा तो आप तो मुझे घुसने ही नहीं दोगे। तो जो लोग बोल रहे हैं वो तो बहुत कम बोल रहे हैं। हमारे अंदर आप सोचो, जो सबसे ज्यादा प्रेम हमको करता है कृष्ण, उनको छोड़ के हम यहाँ आ गए, हम किसके सगे बनेंगे बताइए? हमको कितना गाली देना चाहिए? जिस कृष्ण ने हमको सर्वाधिक प्रेम किया, हमको कहीं भी कमी नहीं छोड़ी, उस कृष्ण से ईर्ष्या करके हम दूर आए कि नहीं आए? तो अगर उन कृष्ण को हम धोखा दे सकते हैं तो हमसे ज्यादा नीच व्यक्ति कौन है? तो अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ उलाहना दे भी रहा है तो वो तो बहुत छोटी बात कर रहा है। मान लो 2 करोड़ रुपए मैंने चोरी किए, कोई मुझे बोल रहा है आपने 500 रुपए चोरी किए, तो छोटी बात कर रहा है। मैं तो 2 करोड़ चोरी करके बैठा हूं, तो मैंने तो और बड़ा अपराध किया है कि मैंने कृष्ण से दूर आया। ये सोच करके थोड़ा सा अपनी भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। तो प्रभु जी, पहले जैसे हो पाता था अभी नहीं हो पा रहा है, इस बात की गिल्टी और फ्रस्ट्रेशन एक तरफ से बार बार खाई जा रही वो होना चाहिए। अगर कोई भक्ति ये सोच ले कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब 100% माया में, 100% माया में। वो पूछे प्रभु जी जब कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब उसका जब नहीं चल रहा। ये भावना होनी चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर पा रही, ये भावना होनी चाहिए, और इससे आपकी ईगरनेस बढ़नी चाहिए। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मानो उसको मम्मी ने आधी रोटी दी है खाने के लिए, है ना, वो आधी रोटी पूरी करेगा ना तो उसको दूसरी आधी रोटी मिलेगी। मम्मी एक साथ 4 रोटी नहीं देती छोटे बच्चे को, मान लो मैं छोड़ देगा। तो अभी जो हमारा स्तर है ना, मान लो हमको पूरा दिन भगवान ने फ्री दे दिया, हरिनाम करो, हम पक्के एम्बियंस मॉल में पाए जाएंगे सॉफ्टी खाते हुए, पक्के। तो भगवान हमको बिजी रखे हैं जानबूझ के कि तुम माया में मत जाओ, जानबूझ के बिजी रखे। लेकिन अगर हमारी तीव्रता ऐसी रही तो भगवान टाइम भी देंगे, वो बच्चे बड़े भी होंगे, वो समय आएगा। लेकिन अपनी भक्ति बचाने के लिए भगवान कई बार ऐसे करते हैं। बच्चों को हम नहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम दुश्मन है के बच्चों के, लेकिन बच्चों के अच्छे के लिए करते हैं। जब मौका आएगा, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, हाँ बेटा अब तुम स्वतंत्र अपना डिसीजन लो। तो इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है तुम अभी व्यस्त रहो, कम से कम माया में तो नहीं जाओगे, लेकिन जैसे जैसे अपना जप करेंगे, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान और स्वतंत्रता देंगे। नारद मुनि को पूरा स्वतंत्रता दे दी है, जहां जाना जाओ घूमो, क्योंकि उनके ऊपर भगवान को विश्वास है कि ये माया में नहीं जाएगा। हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, ये कारण है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।